आप इसमें देखते हुए चलिए। तो बच्चा टॉय शॉप को भूलकर थोड़ा आगे देखता है तो वहाँ उसको एक मस्टर्ड फील नज़र आता है। मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। तो सरसों के पौधों का एक पूरा मैदान नज़र आता है। सरसों पीले रंग की होती है, आप लोगों को पता है। तो तरीका एक यहाँ प्रोवर्ब यूज़ किया गया है कि मेल्टिंग गोल्ड की तरह लग रहा था वो, और वहाँ बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो इधर से उधर घूम रही थी और बच्चे को वो भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और इसके अलावा वहाँ उसे बहुत सी बटरफ्लाइज भी दिखती हैं। और फिर वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से नहीं बल्कि अपने बचपन की आवेश में वो क्या करता है कि वहाँ दिख रहे इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उन सब से अट्रैक्ट होते होते उनकी तरफ जाता रहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रखते हैं। भीड़ की जगह होती है, उसको बार बार उसकी मदर रुकाती हैं और उससे कहती हैं कि हमारे साथ रहो। उसके बाद में अक्सर ये लाइन आपको इस चैप्टर में जब आप रीडिंग करेंगे बैठकर तो नज़र भी आएगी, कम चाइल्ड कम। दिस मीन्स कि वो अपने बच्चे को बुला रहे हैं कि जाइए नहीं बल्कि आइए, हमारे साथ रहिए। बच्चा थोड़ा और आगे जा रहा है, वहाँ उसको एक स्वीट मीट सेलर दिखता है जिसको कहते हैं हलवाई। वहाँ उसको बहुत से तरीकों की बर्फ़ी, रसगुल्ला, स्वीट्स नज़र आती हैं मीन्स, और वो ये चाहता है कि मैं इनमें से स्वीट ले लूँ। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं बहुत लालची टाइप का बच्चा हूँ और मुझे तमीज़ नहीं है कि क्या करना है। दैट्स वाई वो उस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता, बल्कि हल्का सा एक बार कहकर कि मुझे बर्फ़ी खानी थी, उनके रिप्लाई का भी वेट नहीं करता कि ये लोग बिला वजह मुझे डांटेंगे या एक्सक्यूज़ करेंगे। वो इस बात को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। आगे उसको नज़र आता है फ्लावर सेलर, फूलों की दुकान, जहाँ गार्लैंड्स, कंठे बोलते हैं इनको, फूलों की मालाएं होती हैं बहुत प्यारी प्यारी, वो तैयार होकर बेच रहा होता है। तो बच्चा चाहता है कि अब मैं ये फ्लावर का जो गार्लैंड है ये ले लूं और डाल लूं, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए भी मुझे रिफ्यूज़ कर देंगे। वजह यह है कि वो कहेंगे कि ये बहुत ही बेकार चीज़ है और तुम्हारे लिए यूजलेस है क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और तुम इनका क्या करोगे। फिर उसको थोड़ा और आगे चल के बहुत से अट्रैक्टिव बलून्स जो बहुत मल्टी कलर्ड होते हैं, रेड, पॉल, येलो, इसमें सब येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल सब कलर्स दिए हुए हैं। ये सब कलर के बलून्स उसको नज़र आते हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरी डिज़ायर तो है कि इन सबको ले लूँ, मीन्स मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि ये सब मेरे हो जाएं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो इतना छोटा नहीं है कि वो इतनी ऐसी चीज़ से खेले। स्टोरी और आगे बढ़ती है, वहाँ उसे थोड़ा आगे जाकर एक स्नैक चार्मर नज़र आता है। आजकल के बच्चों को शायद इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता हो, लेकिन ये उसी वक्त की बात है जब ये मेले वगैरह लगते थे, वहाँ पर ऐसी ही चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता था लोगों को एंटरटेन करने के लिए। स्नेक चार्मर एक ऐसा इंसान होता है जो सांप को अपने हिसाब से मतलब कंट्रोल कर सकता है, उसकी वो आवाज़ निकालता है और स्नेक जो है वो उसके आवाज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करके दिखाता है। तो ये लोगों को काफ़ी एंजॉयबल लगता है और लोग देखते भी हैं, उसकी आवाज़ को सुनते भी हैं। तो बच्चे को भी वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और बच्चा वहाँ जाता है, लेकिन उसे तभी ये याद आता है कि मेरी मदर ने मना किया हुआ है इस तरीके की आवाज़ सुनने को और ये आवाज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें, तो मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का समझिए चांस आया है कि उसको अपने सामने नज़र आती है झूले, जहाँ बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चों की भीड़ जो है झूल रही है उनमें, और फिर वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बच्चा भी क्या चाहता है, अपने पेरेंट्स से इस बार वो रिक्वेस्ट करे बिना रह नहीं पाता, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस झूले में झूलना है। लेकिन वो लोग, उसके पेरेंट्स, उसको इस बात के लिए भी रिप्लाई नहीं करते, वो बल्कि वहाँ होते ही नहीं है, वो किसी और तरफ देख रहे होते हैं, दूसरे जने बहुत सारी दूसरी चीज़ों को। और वो क्या करता है बच्चा, 1 मिनट के अंदर उन झूलों को भूल जाता है जब उसे ये एहसास होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं हूँ। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, असल में उसके दिमाग से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जो
राइटर का जो मेन पर्पस है कहानी को आपके सामने रखने का, वो यही है कि बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी कौन था? उसके पेरेंट्स। जब तक वो सब थे साथ में तब तक बच्चे को सब चाहिए था। अब वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन सारी ही चीज़ों से किस तरीके से मना करेगा और वो किस तरीके से इन सब से दूर जाएगा, ये आप थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेनेशन में सुनेंगे। कि बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, उसकी हालत सडनली ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल अचानक। एट अ मोमेंट वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, झूले भूल चुका है और वो अपने कपड़े गंदे कर चुका, कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी अम्मी अब्बू चिल्ला रहा है। और इसी तरीके से इधर से उधर भागते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए सिसकियों के साथ में उसको एक आदमी मिलते हैं, जो उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये बच्चा लॉस्ट है, अपने घर वालों से भूल गया है, तो मैं इसके साथ कुछ देर रहकर इसकी हेल्प कर सकता हूँ। और यही सोचकर वो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि देखो बेटा, आपके पेरेंट्स मिल जाएंगे, आप ये देखो ये झूला। वो उसका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं वहीं जहां वो पहले था, लेकिन वो बच्चा क्या कहता है कि नहीं, मुझे ये झूले नहीं देखने। वो उसको वहां से लेकर थोड़ी दूर आते हैं तो वापस वो चीज नजर आती है जो अभी कुछ देर पहले बच्चे ने देखी थी। वो उससे कहते हैं कि देखिए ये स्नेक चार्मर आवाजें निकाल रहा है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि मुझे ये आवाजें नहीं सुननी, मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए। वो आदमी उसको बलून्स के सेल्समैन के पास लेकर जाता है कि बलून खरीद लो और एंजॉय कर लो। बच्चा मना कर देता है कि मुझे ये बलून्स भी नहीं चाहिए। और वो उसके बाद में बच्चे को खुश करने के लिए फ्लावर सेलर के पास जाते हैं, जिसके पास बच्चे ने भी कुछ देर पहले ही अपने पेरेंट्स के साथ में गार्डन देखकर उन्हें लेना चाहा था, लेकिन बच्चा उनकी खुशबू तक सूंघने से मना कर देता है। और उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब का भी लेसन में मतलब इस तरीके से दिखाया हुआ है कि आवाज सुनने से कान बंद कर लेता है, खुशबू नहीं सूंघता उन फूलों की जो कुछ देर पहले उसे बहुत अच्छे लग रहे थे, उनकी खुशबू सूंघने से नाक बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे अपने मम्मा पापा ही चाहिए। कहानी का एंड जो है इसी तरीके से हो गया है कि यहाँ ये क्लियर नहीं किया गया कि पेरेंट्स मिल गए नहीं मिल गए, क्योंकि राइटर एक आपके जहन में भी एक चीज छोड़ देना चाहता है कि सोचिए आपके लिए भी और हमारे लिए भी हमारे पेरेंट्स क्या हैं। जब वो नहीं होते तो किस तरीके से वो सारी कंफर्ट की चीजें भी जो हमें पहले चाहिए होती हैं उनके साथ में बुरी लगने लगती हैं। ये बच्चों की ही साइकी नहीं है, ये बड़ों की भी साइकी है। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी इसी से रिलेटेड है। बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा और ख़ुद भी आप एक तरीके से खो जाएंगे। इजी वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं इंडियन राइटर्स की, ये बहुत ख़ास बात होती है। वोकैबुलरी बहुत इजी होती है। और इसके अलावा एक्सरसाइज में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपसे यही पूछा गया है कि बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखकर उन्हें ख़रीदना चाह रहा था, कौन सी चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बच्चा ख़रीदना चाह रहा था कुछ चीज़ों को, बलून्स को, स्वीट्स को, और बच्चे को पसंद और भी बहुत सी चीज़ें आ रही थी, जैसे उसको बटरफ्लाइज मिली थी, ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप मिला था, ये चीज़ें भी उसको अट्रैक्ट कर रही थी, स्नैक चार्मर की आवाज़ भी। और इसी तरीके से बहुत ही इजी स्टोरी आपके इंटरेस्ट के साथ में एंड हो जाएगी। आप इसको पढ़िएगा ध्यान से और मे बी यू लाइक इट। और अगर नहीं भी आई हो तो कमेंट्स में आप प्लीज़ बताइए कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जो अभी आपको क्लियर नहीं है, कौन सी चीज़ है जिसको हमें और इम्प्रूव करके आपको समझाना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। हम लोग इस लॉकडाउन में आपकी हेल्प ही करना चाह रहे हैं बस। थैंक यू।